डिटेक्टिव लेग से मिलना है। वो अभी फ़िलहाल बिज़ी है, बाद में आओ ना कभी। नहीं नहीं, उनसे बोलो काफ़ी टीडियस भयंकर सा केस है, 150 साल से पेंडिंग है। और ये भी बोलो कि ज्वेल टॉक्स का एलेक्स आया करके। सर कोई एलेक्स है, उसको 150 साल से पेंडिंग केस के बारे में कुछ बात करना है। अंदर आने बोलो। सर सर केस के बारे में पढ़ा, वो पढ़ने के बाद मुझे प्रॉपर सा नींद नहीं आ रहा है, 4 दिन से सोया नहीं। वो एक सीरियल किलर का केस है। वो मर्डर्स मेरे दिमाग में ऐसे घूमते जा रहा है, मैं चैन से नहीं रह पा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग, अगला क्राइम थ्रिलर पोस्ट करने का कंटेंट मिल गया ना। हेलो दोस्तों, मैं हूं डिटेक्टिव लेक्स और आप देख रहे हैं अनसॉल्व्ड क्राइम मिस्ट्रीज ऑन ज्वेल टॉक्स। कैमरा वगैरह सेट कर लो, शूट चालू करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ। जो कमज़ोर दिल वाले हैं, जो 16 साल के नीचे वाले हैं, वो लोग अभी इस वीडियो को लीव कर सकते हो। इस वीडियो में हम मर्डर्स का डिटेल्ड एनालिसिस किया है, जो काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकता है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। साल 1888, वाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट, लंदन, बक्स रो स्ट्रीट। रात के 3:30 बजे एमिली होलन रात को अपना काम खत्म करके बक्स रो स्ट्रीट से अपना घर लौट रही थी, तो उसको रास्ते में कुछ दिखता है। पास जाके दिखती है, देखा तो वो एक फीमेल का डेड बॉडी था। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो मेरी एन निकोल्स थी। ये एमिली का एक्स रूममेट थी और 1 घंटे पहले ही दोनों का बातचीत हुआ था और अभी वो मर चुकी थी। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ होता या फिर नॉर्मल कोर्स ऑफ डेथ हुआ होता तो उसको उतना शॉक नहीं लगता। उसका मर्डर हुआ था। एमिली हॉलैंड ने देखा कि मेरी एन निकोल्स के गले में 2 डीप कट्स थे, यहाँ से यहाँ तक। उसका लोअर बॉडी पूरा खून से लथपथ था। इसे देखने के बाद वो इमीडिएटली पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस आते हैं क्राइम सीन में और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, उसमें पता चलता है कि मेरी एन निकोल्स के वजाइना में 2 बार स्टैब किया गया है। वेल, काफ़ी भयानक तरीके से मर्डर किया। आगे सुनो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं। जहाँ पे क्राइम हुआ उसके आजू बाजू के एरिया में लोगों से पूछताछ करने लगे, पर उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता है। वो क्लूलेस थे। उस इंसिडेंट को हुए ठीक 1 हफ्ते बाद 8 सितंबर 1988 को हैंडबरी स्ट्रीट सुबह के 6 बजे को एक मर्डर रिपोर्ट होता है। हेलो 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 सर, ये हैंडबरी स्ट्रीट के वहाँ ना एक बॉडी को फाइंड किया। जब पुलिस उस क्राइम सीन पे पहुंचे तो पुलिस दंग रह गए थे। उन्होंने देखा उस किलर ने उस विक्टिम का पेट को पूरा ओपन कर रखा था। उसके स्टमक के एक पार्ट को काट के उसके एक शोल्डर पे रखा था। उसके इंटेस्टाइन्स को पूरा बाहर निकाल के दूसरे शोल्डर पे रखा था। पुलिस ने इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विक्टिम का नाम है एनी चैपमैन। इनका भी गले में कट होने की वजह से मर्डर हुआ था। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है।
उसमें पता चलता है विक्टिम का यूट्रस गायब है, काफी क्लीनली उसे कट करके निकाला गया है। जिस हिसाब से उसने यूट्रस को बाहर निकाला है, हो सकता है उसे मेडिकल फील्ड का नॉलेज हो, डॉक्टर हो सकता है वो। आगे सुनो। पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया। एलिजाबेथ नाम की एक औरत ने विटनेस दिया। उसने एनी चैपमैन को सुबह 5:30 बजे एक आदमी के साथ देखा था। तो पुलिस ने उसे पूछा कि वो आदमी कैसा दिखता है। तो एलिजाबेथ ने बोला कि वो एक 5 फुट 7 इंच लंबा आदमी होगा। उसने एक कोट पहना था, उसके सिर पे एक टोपी था और उसका शायद मूंछ भी था। एलिजाबेथ से आगे पूछा गया कि कुछ और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं क्या। तो एलिजाबेथ ने बोला हाँ, शायद वो लोग ऐसा कुछ बात कर रहे थे। वो आदमी ने पूछा विल यू, तो एनी चैपमैन ने रिप्लाई दिया यस करके। काफ़ी यूजुअल सा ही हुआ था, तो मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। ये बात नोटिस करने वाली है, उसने उस टाइम पे ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा। हाँ, क्योंकि एनी चैपमैन एक प्रोस्टिट्यूट थी। इसके पहले जिसका मर्डर हुआ था, मेरी एन निकल्स, वो भी एक प्रोस्टिट्यूट ही थी। उस एरा में काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी था, लोगों के पास पैसा नहीं होते थे। औरतों को प्रोस्टिट्यूशन में उतरना पड़ा पैसा कमाने के लिए। सेकेंड मर्डर को हुए 3 हफ्ते बाद 30 सितंबर को बर्नर स्ट्रीट में रात के 1 बजे को एलिजाबेथ स्ट्राइट का बॉडी मिलता है। पुलिस बर्नर स्ट्रीट में जहाँ पे वो क्राइम हुआ था वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि जो बॉडी है उसमें सिर्फ गले में एक ही कट था, बाकी उसका पूरा बॉडी अनकट था, कोई म्यूटिलेशन नहीं हुए थे। क्या इसे उस किलर ने मारा होगा? मुझे नहीं लगता, उसका ऐसा स्टाइल नहीं है किल करने का। ठीक है, तुम आगे चलो। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे बर्नर स्ट्रीट में। उन्हें पता चलता है कि वो जो मर्डर हुआ है वो उसको हुए सिर्फ 30 मिनट हुए, तो किलर आसपास ही होना चाहिए। उन्हें 45 मिनट्स बाद और एक रिपोर्ट मिलता है, मीटर स्क्वायर में और एक बॉडी को फाइंड किया है। एक ही रात में 2 मर्डर्स। आपको मैं बता दूं, बर्नर स्ट्रीट और मीटर स्क्वायर का बीच का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। दोनों को अगर चलकर भी कवर करेंगे तो सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। पुलिस इमीडिएटली मीटर स्क्वायर जाते हैं। वहाँ पे जाके देखते हैं कि वो जो मर्डर हुआ है वो काफ़ी भयानक तरीके से हुआ है। उन्होंने देखा उसके गले में एक सिंगल कट था, नेक टू नेक, और वो पूरा ओपन पड़ा हुआ था। उसके पेट को काट के उसके इंटेस्टाइन्स को यहाँ पे रखा हुआ था। उसकी किडनी और यूटेरस को भी बाहर निकाला हुआ था। उसका पूरा फेस बिगड़ा हुआ था। उसका नाक को काटा हुआ था। उसके आईलिड्स को वर्टिकली स्लाइस किया हुआ था। उसके चीक्स में एक ट्रायंगल बना के उसके आँख को पॉइंट किया हुआ था। ऐसा वो पुलिस ने देखा। अब आता है एक इम्पोर्टेंट डिटेल। जो सेकेंड मर्डर हुआ था उसके कान को काटा हुआ था। पुलिस को लेटर वो कान उसके ड्रेस से मिल गया था। इम्पोर्टेंट डिटेल, ऐसा क्यों बोल रहे? इसका कुछ लिंक है क्या? हाँ, दरअसल 25 सितंबर को एक लेटर रिसीव हुआ था क्लेमिंग ही वॉज द किलर। उसने उस लेटर में ये बोला था कि वो जब भी नेक्स्ट मर्डर करेगा तभी वो विक्टिम के कान को काट के पुलिस को भेजेगा। इसके पहले भी काफ़ी सारे फेक लेटर्स रिसीव हुए थे। उसमें वो लोग क्लेम करते थे कि वो किलर है, वो बस सुना सुनाए हुए फैक्ट्स को लेके प्रैंक करने के लिए पुलिस को भेज देते थे। लेकिन ये अलग था। उस लेटर के कंटेंट को एक बार मैं रीड आउट करता हूँ, आपको पता चलेगा कि वो क्या क्रूएल्टी से वो लेटर को लिखा है। डियर बॉस, आप
आप लोग जब भी सोचते हो कि आप राइट ट्रैक पे हो, मुझे हंसी आती है। मैं उन रंडियों को जान से मारना रुकूंगा नहीं। पिछले वाले को जब भी मैंने मारा था, उसको मैंने जीतने का मौका भी नहीं दिया। चल, अगला मर्डर जब मैं करूंगा, तभी मैं उस रंडी के कान काट के और एक लेटर में भेजूंगा। और हाँ, कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे कि मैं कोई डॉक्टर हूं। Yours truly, Jack the Ripper. अब इसके बाद क्या हुआ वो हम अगले वीडियो में जानेंगे।